क्लास 9 के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में आपका गणित का वार्षिक पेपर देखने वाले जो कि आपका 11 मार्च के दिन आपका होने वाला है ना। पूरा सोल्यूशन बताऊंगा। यदि वास्तव में आपको अच्छे अंक चाहिए तो ये पेपर पूरा आपको कर कर चला जाना है। जिस प्रकार आपकी हिंदी में मदद की थी ना, उसी प्रकार आपको मैथ्स में करने वाले हैं। तो जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखोगे निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो 0.20230023 क्लियर है। एक घात वाले बहुपद को कहते हैं, तो भैया एक घात है तो रैखिक, दो घात है तो द्विघात, तीन घात है त्रिघात और चार घात है तो द्विपद है ना। पूरा टोटल आपको टिक मार्क कर दिए है ना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है ना। समान आकार एवं समान आकृति वाली आकृतियां होगी तो सर्वांग सम। अर्धगोले का आयतन 2/3, यदि यहाँ पर गोले का आयतन पुतले तो 4 क्या आ जाता 3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर अर्धगोले का पुतला तो 2/3 कर देना। थोड़ा सा जूम भी कम कर देते यदि आपको दिक्कत हो रही स्क्रीनशॉट लेने में। क्लियर है, घबराना नहीं। जितनी अच्छे से आप मेहनत करोगे ना उतने अच्छे अंक हेत पाऊंगा। मैं सिर्फ आपको पेपर बता सकता हूँ, बाकी याद आपके हाथों में करना है ना। यदि 2x-3 बराबर पर 5 है तो देखो यहाँ पर ये संख्या माइनस से बराबर को उधर में ले जाऊंगा तो ये बन जाएगी प्लस की। तो यहाँ पर देखो 2x बराबर 5 वैसे कैसा, ये माइनस का बराबर को उधर लेंगे तो प्लस का हो गया 8 आ गया, और ये 2 गुना में तो ये कहाँ चला जाएगा बराबर को उधर भाग में, तो ये 4 आ गया। इस प्रकार है ना। -1 इतना समझाना डिटेल नहीं है क्योंकि सही विकल्प आपको बस रट कर जाना है। क्लियर है, ऐसा आपसे वहाँ हल करना भी नहीं है आपको, है ना। यहाँ से चूज द करेक्ट, क्योंकि टाइम भी कम है इसलिए टाइम भी आपको बहुत लगेगा। और जैसे हम यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका दूसरा रहेगा, तीसरा है ना, और ये आपका छठा। और दूसरे प्रश्न की बात करूं, रिक्त स्थान, तो जो संख्याएं p/q p नहीं है q के रूप में व्यक्त की जा सकती है, जहां pq पूर्णांक है कहलाती है, तो क्या कहलाएगी अपरिमेय संख्या कहलाएगी भैया, अपरिमेय संख्या। क्लियर है। और जैसे हम यहाँ पर देखेंगे किसी बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी उस बिंदु की y अक्ष निर्देशांक अथवा कोटि कहलाएगी। यहाँ पर संरेख आ जाएगा। और जैसे हम यहाँ पर इस पेज पर आएंगे तो आपके सामने बढ़िया से चौथा है ना, वहाँ चतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर क्या हो समकोण पर समद्विभाजित हो, वहाँ क्या कहलाएगा समचतुर्भुज कहलाएगा। अर्धगोले का कोण 180 डिग्री, एक ही अंक की पूर्ण आवृत्ति संख्या उस अंक की कहलाती है, तो बारंबारता कहलाएगी। क्या कहलाएगी बारंबारता। और जस्ट हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि आपके यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहने वाले हैं। यहाँ पर क्लियर है, फिर बोल रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, बताना हमारे हाथों में, बाकी मेहनत करना आपके हाथों में। यहाँ से थोड़ी जल्दी करेंगे। 1/100 आपका 100 मतलब कहलाएगा 0.01 है ना। प्रांत डिमेन तो आपका रहेगा दूसरा एक्स निर्देशांक। 90 डिग्री से अधिक एवं 180 से कम माप वाला कोण आपका क्या कहलाएगा अधिक कोण। दो बराबर वृत्तों की त्रिज्या क्या कहलाएगी, तो बराबर कहलाएगी, है ना। पूरा सोल्यूशन मिलने वाला। जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो आपके यहाँ से बढ़िया इंग्लिश मीडियम वालों की जोड़ी रहने वाली है ना। टाइम कम है, जितने अच्छे समझोगे उतने अच्छे अंक हैं। एक वाक्य मूल बिंदु के निर्देशांक लिखे, तो 0,0। पूरक कोण क्या है, तो जब दो कोणों का योग 90 होता है तो वहाँ क्या कहलाएगा पूरक कोण। चतुर्भुज x बराबर पे a+b+c/2 अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है, तो मूल बिंदु है ना। एक पति बहुपद आ जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहने वाला है। क्लियर, अच्छे से इंग्लिश मीडियम वाले भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से आपको सत्यासत्य एक x अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है, तो आसक्ति पूरक कोण का योग 90 डिग्री होता है, आसक्ति क्योंकि 180 होता है। क्लियर, मैंने लिख दिया भी है 90 मतलब गलत है, क्योंकि पूरक कोण हमेशा क्या होता है 180 का होता है। आसक्ति है ना, सत्यासत्य का सॉरी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। और ये आपका राइट ट्रू एंड फॉल्स रहने वाले। और छठे क्वेश्चन से आपकी ये क्वेश्चन रहेंगे, इनका सोल्यूशन यदि कंप्लीट होगा तो वो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा।
और यदि नहीं हो पाएगा तो आप इनको आपके जो सर ने बताया वहाँ से कर लेना, है ना। परंतु सॉल्यूशन हम इसका कवर हो चुका है अभी जस्ट, है ना, तो देख लीजिए। और इनके सवालों की अच्छे से प्रैक्टिस करना है ना आपको। मैथ्स में आपका टाइम मांगेगा, जितने अच्छे से आप मैथ्स में फ्रीड होगी आपकी, क्लियर है, मैथ्स के सवालों की उतनी जल्दी आपके हो जाएगा और कम टाइम लगेगा ना। संख्या रेखा पर अंकित कीजिए या आप काटवा, और किसी चतुर्थांश अथवा किसी अक्ष पर बिंदु 3, 0 एवं -4 स्थित होंगे, है ना। और जैसे इस पेज पर यहाँ पर जाएंगे हम, तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसका भुज 5 है और जो x अक्ष पर स्थित है। क्लियर, थोड़ा सा जूम कम कर देते जो कि आपका साइड वाला यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो नहीं दिख रहे हैं। ये आपका 11वां, यहाँ से समांतर रेखा किसे कहते, तो फटाफट आप तो स्क्रीनशॉट लेते चलेगा ना, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। जितनी जल्दी आप करोगे उतने जल्दी अंक आएंगे, है ना। ऐसे सर्वांग समता के नियम आपको लिखना है। समांतर चतुर्भुज के कोई 2 गुण या 3 गुण आप इसमें ऐड कर सकते हो, है ना। और इस पेज पे यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका 17वां, सिद्धि के किसी चतुर्भुज के विकर्णों पर परस्पर लंबवत होते हैं, और ये आपका 19वां। क्लियर। और इस पेज पर यहाँ पर हम आएंगे तो आपका यहाँ पर देखोगे तो ये 20वां, और है ना ये इसका तो रहने वाला है। स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप, तो टाइम कम है। ये आपका 21वां मैं फटाफट कर रहा हूँ, ये आपका 22वां, ये आपका लास्ट जो 23वां। क्लियर है। तो इस प्रकार हमने जो आपको पूरा गणित का जो पेपर था वो पूरा अच्छे से प्रोवाइड करा दिया है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिए। हम मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। ये हमारा मैथ्स का यहाँ पर पूरा पेपर जो आपका जिले का था वो मैंने अच्छे से प्रोवाइड करा दिया। यदि अदर जिले का आपको कोई पेपर प्रोवाइड होगा तो वो भी इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे, तो चैनल पर एक्टिव जरूर हो जाए, जिससे आपको पल पल की जानकारी इस चैनल से मिलती रहेगी। साथ साथ चैनल सब्सक्राइब नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा।